हाँ, तो इनकम टैक्स में अपना नया टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? सेटअप मीन्स एडजस्ट करना। सेटअप मीन्स क्या बेटा? एडजस्ट करना। टॉपिक का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, एंड सेट ऑफ, ये टॉपिक का नाम है अपने, ठीक है, ये अपने टॉपिक का नाम है। नोट डाउन कर लो तब तक, ठीक है, ये अपने टॉपिक का नाम है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सेट, अब देखो क्या होता है, लिखना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें समझेंगे, नोट्स मिल जाएंगे आप लोग को, ठीक है। सेट ऑफ मीन्स क्या होता है बेटा? एडजस्ट करना। क्या करना बेटा? एडजस्ट करना। क्या करना बेटा? एडजस्ट करना। किस चीज को एडजस्ट करोगे? लॉस को प्रॉफिट से। किस चीज को बेटा? लॉस को प्रॉफिट से। लॉस को प्रॉफिट से, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मान के चलते हैं लॉस को क्या कर रहे हैं बेटा? हम एडजस्ट कर रहे हैं किससे? प्रॉफिट से। तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि बेटा कहीं का भी लॉस है कहीं से भी एडजस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, जो भी हमारे क्या है बेटा लॉसेस को एडजस्ट करेंगे उसके लिए कुछ प्रोविजंस बने हुए हैं, कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। पहला क्या था बेटा? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स, इंटर सोर्स, ठीक है, इंट्रा सोर्स बोल लो, ठीक है, इंट्रा सोर्स, इंट्रा सोर्स, ठीक है। इंट्रा सोर्स मतलब क्या हो बेटा? या सेम हेड में जहां से इनकम हो रही है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? जहां से इनकम अराइज हुई है आपको, वहां से अपन क्या करेंगे? वहां के लॉस को वहीं से एडजस्ट करेंगे। एक जगह के लॉस को उसी जगह के प्रॉफिट से सेट अप करना। सेम लॉस को, सेम जगह के लॉस को, क्या बेटा? सेम जगह के लॉस को, सेम जगह के लॉस को सेम जगह के प्रॉफिट से एडजस्ट करना। सेम जगह के प्रॉफिट से एडजस्ट करना। बोलोगे सर ये कैसे होता है, थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल बताएंगे, समझिएगा पहले। सेम जगह की लॉस को सेम जगह के प्रॉफिट से एडजस्ट करना, हाँ या ना? तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा समझिएगा। जैसे मान के चलता हूं मेरा सबसे पहला सोर्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यस और नो, है कि नहीं? मेरा हाउस प्रॉपर्टी एक सोर्स ऑफ इनकम। हमारे 5 सोर्स ऑफ इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, सैलरी है, बिजनेस है, अदर सोर्स है कि नहीं? 5 सोर्स बेटा। तो मैं इसमें सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। अब हाउस प्रॉपर्टी में मान के चलता हूँ ये मेरा एक इनकम का सोर्स है बेटा, पहला इंटरेस्ट, ठीक है, पहला सोर्स ऑफ इनकम है मेरा हाउस प्रॉपर्टी। मान के चल रहा हूँ मेरे 3 घर हैं। कितने घर हैं बेटा? 3 घर हैं। हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3। ये हाउस 1 है शंकर नगर में, हाउस 2 अवंती विहार में और हाउस 3 समता कॉलोनी में। ये 3 मेरे घर है। हाउस 1 में मान के चल रहा हूँ मुझे 50,000 रुपए की इनकम हो रही है। कितने रुपए की इनकम हो रही है बेटा? 50,000 रुपए की इनकम है। हाउस 2 में 30,000 रुपए का लॉस है और हाउस 3 में क्या है बेटा? 15,000 रुपए का लॉस है, ठीक। ये 2 जगह पे मुझे क्या बेटा? लॉस है। अगर आपसे मैं पूछूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है तो क्या बोलेंगे? कितना दिख रहा है लीजा? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी नजर आ रही है आपको? 50 का प्रॉफिट था और 45 का लॉस हो गया, तो कितनी इनकम बचेगी बेटा? 5,000 की इनकम बचेगी, ठीक है, हाँ या ना? तो ये 5,000 मेरी इनकम हो गई। ये 5,000 रुपीज की मेरी इनकम है। गौतम कहाँ है? कल क्यों नहीं आए थे शाम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए? आए थे? कभी कभी जरूरी है नहीं यार, फोकस, स्पेशल फोकस जरूरी है। स्पेशल स्टूडेंट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो बाद में बोलते हैं सर ध्यान ही नहीं देते हमको, ठीक। तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी इनकम क्या होती है बेटा? सैलरी होती है। सैलरी में कोई लॉस होने की संभावना है क्या? हम तो पैसा तो मिलना ही नहीं यार, आपको वहां कोई लॉस होगा नहीं, तो इसका कोई रोल ऐसा अभी यहाँ पास नहीं। अब आता है दूसरा हेड है अपना पीजीबीपी।
कौन सा बेटा? एग्जाम्पल नंबर ये 1 हो गया, समझाने के लिए मैंने लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में ले रहा हूँ बिजनेस का, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। क्या ले रहा हूँ मैं? पीजीबीपी ले रहा हूँ बेटा, हाँ या ना? अब हमारे पीजीबीपी मैंने आपको बताया था 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, होने के लिए वैसे 3 टाइप के हैं, बट 2 टाइप को डील कर रहा हूँ। एक होता है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। कौन सा बिजनेस? स्पेक्यूलेशन बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। और दूसरा क्या होता है बेटा? नॉर्मल बिजनेस। अदर देन स्पेक्यूलेशन बोल लो बेटा, मैं क्या बोल लूँ? अदर देन स्पेक्यूलेशन, जिसको मैं हिंदी में नॉर्मल बिजनेस लिख रहा हूँ बेटा, पहले नॉर्मल। और एक होता है स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या होता है बेटा? स्पेसिफाइड बिजनेस, उसको बाद में डील करूंगा। मेनली फोकस मेरा स्पेक्यूलेशन बिजनेस और किस पे बेटा? नॉर्मल बिजनेस पे, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल बिजनेस में कोई लॉस है, इसमें अगर कोई लॉस है, ठीक है, तो ये कहां पर जा सकता है बेटा? इसके पास जा सकता है। इसके लिए दरवाजा खुला है, दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध है, ठीक है। क्या है बेटा? दोनों के मैत्रीपूर्ण संबंध है, इसलिए नॉर्मल बिजनेस किसके पास जा सकता है बेटा? स्पेक्यूलेशन के पास जा सकता है, हाँ या ना? ये रास्ता खुला हुआ है। मान लो यहाँ 50,000 रुपए का लॉस है और यहाँ 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो नेट इनकम कितने की हो जाएगी मेरी? 1,50,000 की नेट इनकम है ना। नेट इनकम कितने की? 1,50,000 रुपए की। बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। मतलब जब स्पेक्यूलेशन बिजनेस में लॉस है तो वो नॉर्मल बिजनेस के पास नहीं जा सकता। स्पेक्यूलेशन बिजनेस मतलब क्या होता है? जैसे शेयर मार्केट में अपन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे हो गया, ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह हो गई, ये सब हमारी किस में आती है बेटा? स्पेक्यूलेशन में आता है। मतलब जहां आपको विदाउट एक्चुअल डिलीवरी के क्या होता है बेटा? प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है, विदाउट एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 43(5) में लग दी है, ठीक है। सेक्शन कंफर्म नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 43(5) है जितना मुझे याद है, ठीक है। सेक्शन 43(5) में स्पेकुलेशन बिजनेस की आपको क्या दी हुई है बेटा? डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है बेटा, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक की चीजें? तो स्पेकुलेशन बिजनेस किसके पास नहीं जा सकता? नॉर्मल बिजनेस के पास नहीं जा सकता। बट नॉर्मल बिजनेस किसके पास आ सकता है? स्पेकुलेशन। मतलब अभी एक ही घर में तो है इन लोग, एक ही घर करने का मतलब ये वाला घर मत समझ लेना, ठीक है। मतलब सेम हेड में तो है, हाँ या ना? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। ये इसका क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। क्या एक्सेप्शन हुआ? स्पेकुलेशन बिजनेस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये एक्सेप्शन हो गया। अब मान लो नॉर्मल में प्रॉफिट और नॉर्मल में लॉस है। मान लो इसमें 50,000 रुपए का प्रॉफिट है और यहाँ 30,000 रुपए का लॉस है, तब क्या होगा? ये 30,000 का लॉस है, तब सेटलमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ है ना? सेटलमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? तो नेट इनकम कितनी बोलूंगा बेटा मैं आपको? यहाँ पास 20,000 नेट इनकम बोलूंगा, यस और नो? ये 50,000 किससे एडजस्ट हो जाएगा? 30,000 से। तो नेट इनकम कितनी बेटा? 20,000। मतलब यहाँ से ये एडजस्टमेंट पॉसिबल है हमारा, यस और नो? कितने रुपए तक एडजस्ट कर सकते हो? जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो क्या? मान लो यहाँ 50,000 का प्रॉफिट और यहाँ 70,000 का लॉस है, तो कितना एडजस्ट कर पाएंगे आप? केवल और केवल 50,000 रुपए तक, उससे ज्यादा तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। 50,000 ही एडजस्ट होगा ना केवल, ठीक है। अब ध्यान करते हैं दूसरा एग्जांपल एक और। मान लो स्पेकुलेशन बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? स्पेकुलेशन बिजनेस में 2 चीजों का स्पेकुलेशन था, एक गोल्ड का था और एक सिल्वर का था, चांदी का और किसका? सोने का। इस कमोडिटी मार्केट बोलते हैं क्या इसको? गोल्ड और दूसरा क्या बेटा? चांदी, सिल्वर। इसमें मेरी ट्रेडिंग जारी थी। गोल्ड में मुझे प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का और सिल्वर में लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। तो कितने रुपए का नेट प्रॉफिट होगा मेरा? 3 लाख रुपए का होगा। कितने का होगा बेटा? 3 लाख रुपए का मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा, जी सुनो। मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से हो सकता है, बट स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्मल बिजनेस का लॉस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है, प्लस नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से भी एडजस्ट हो सकता है। ये 2 चीजें हो गई। अब आता है हमारा कैपिटल गेन। क्या आता है बेटा? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन नाम सुने हो? नहीं सुने हो? कोई बात नहीं, सुनाएंगे। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में क्या होता है बेटा?
दो टाइप का कैपिटल गेन होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन है? एक लॉन्ग टर्म और एक एक होता है बेटा, मैंने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल गेन की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? कैपिटल गेन। ये मैंने बोला दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, LTCG, और दूसरा बेटा LTCG के बाद हो गया STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हो गया बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ या ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं। जब अपन पर्टिकुलर कैपिटल गेन हेड पढ़े होंगे तो उसमें इसको डिटेल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ या ना? हाँ बोलो स्वरूप। ठीक, चलें? नींद में तो नहीं है ना? हाँ ठीक, चलें आगे। तो ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म को मानना है बड़ा भाई। इसको क्या मानोगे बेटा? बड़ा भाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा भाई। शॉर्ट टर्म मतलब क्या बेटा? क्या बात? छोटा भाई। ठीक है, हाँ बेटा क्या वो बोल? छोटा भीम कि बड़ा भीम? छोटा भाई। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब छोटा भाई। कभी भी जरूरत पड़ती है बेटा तो छोटा भाई बड़े भाई के पास जा सकता है कि नहीं? हाथ फैलाएगा, भाई पैसे देना यार, कुछ सामान लेना है, होता है कि नहीं? छोटा भाई बड़े भाई के पास जा सकता है कि नहीं? बट बड़ा भाई कभी छोटे भाई के सामने हाथ फैलाते हुए देखे हो? बिल्कुल नहीं देखे होगे। कभी कभार की बात अलग है, एक्सेप्शनल नालायक लोग रहते हैं वो, ठीक है, लेकिन छोटा भाई कभी भी बड़े भाई, सॉरी बड़ा भाई कभी भी छोटे भाई के पास नहीं जाएगा। कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर किसी प्रकार का कोई लॉस है, यहाँ अगर कोई लॉस है तो वो किससे एडजस्ट हो सकता है बेटा? लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है, मतलब ऐसा एडजस्टमेंट पॉसिबल है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसके पास नहीं जा सकता बेटा? शॉर्ट टर्म में। ये बेन है, ये नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब कि अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बात करूं, मान लो एक जगह था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 10,000 रुपए का, एक जगह शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 6,000 रुपए का, तो नेट इनकम कितने की होगी? नेट इनकम इज इक्वल टू कितना बेटा? 4,000 रुपए। हाँ या ना? क्लियर है? अब इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मेरे पास 10,000 रुपए, एक एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 15,000 रुपए का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा 7,000 रुपए का। कितने रुपए का? 7,000 रुपए का। ये लॉस है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अगर मैं नेट इनकम बोलूँ तो क्या बोलूंगा? सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसके पास चला गया? इसके पास। वैसे कायदे से बड़े भाई के पास पहले जाना चाहिए, ठीक है। जब पढ़ाऊंगा टैक्स रेट, इस पे ऊपर कितना परसेंट टैक्स रहता है बेटा? 20%। और इस पे क्या होता है? नॉर्मल स्लैब रेट जो अपना रहता है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। तो अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो सबसे पहले बेटा जो भी लॉस है इसको किससे एडजस्ट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। ठीक है बेटा, हाँ या ना? ज्यादा टैक्स बच जाएगा ना, 20% का टैक्स बच जाएगा इसके, अगर अपन इससे एडजस्ट करेंगे तो सबसे पहले एक बात को समझना है बस, इसलिए मैं समझाने की दृष्टि से क्या कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किससे सेटअप हो गया? पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इससे सेटअप हो गया। कितने रुपए तक एडजस्ट कर लिए? 10,000। कितने का लॉस बचा अभी? 5,000। तो 5,000 किससे एडजस्ट होएगा? इस 7,000 से। तो कितना बचेगा? 2,000 रुपए। हाँ या ना? 2,000 रुपए की इनकम हो गई। कायदे से 15 में से सबसे पहले 7 इसमें से एडजस्ट करना था, फिर 8 इसमें से। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचता कितना? 2,000। बट यहाँ पास कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच रहा है? 2,000। तो सबसे पहले जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो उसको किससे एडजस्ट करने की कोशिश करना? लॉन्ग टर्म से। अगर कोई बचे तो किससे एडजस्ट करना? शॉर्ट टर्म से। अब नहीं है तो कोई उपचार ही नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो लॉन्ग टर्म में अगर लॉस है, यहाँ पास लॉस है, LTCG है 10,000 रुपए, LTCL है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 15,000 रुपए, तो कितना रुपए इनकम बचेगी नेट? 5,000 रुपए माइनस में। अभी 5,000 इसके पास जा सकती है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती। कहने का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। वो केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही क्या होगा बेटा? एडजस्ट होगा। क्लियर हो गया? कि कोई डाउट है इसमें बेटा? प्लीज पूछ लो, है तो नहीं है? पक्का? अब देखो बेटा सैलरी में तो लॉस होगा नहीं, मैंने बोल दिया। सैलरी में होगा क्या? नहीं होगा, मैंने बोला सैलरी। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे इसमें कार्ड गेम आता है, विनिंग फ्रॉम क्या था बेटा, कार्ड गेम। आप जुआ हुआ खेल रहे हो, ठीक है, लॉटरी लग गई, ठीक। अब लोग लॉटरी में लॉस कैसे होता है, लॉटरी में लॉस नहीं होता है। लॉटरी में आप क्या करते हैं, लॉटरी टिकट खर्च करके क्या कर रहे हैं बेटा, खरीद के खर्च कर रहे हैं ना पैसा, तो लॉस थोड़ी ना बोल दोगे। लॉटरी या तो लगेगी या तो नहीं लगेगी, नहीं लगी तो लॉस नहीं बोलेंगे, हमारा लॉटरी का पैसा बर्बाद हो गया, तो उसमें तो कोई लॉस है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज होती है इंटरेस्ट डिविडेंड, ये तो मिलना ही है, ये तो हमारी इनकम है, ये कोई लॉस है क्या, नहीं। तो लॉस होता है गैम्बलिंग में, किसमें, गैम्बलिंग, जुआ, जुआ सट्टा, बैटिंग कर रहे होते हैं ना, जुआ सट्टा, ठीक है, जुआ सट्टा, इनके अगर किसी भी प्रकार का लॉस है, दिवाली में बैठे खूब पत्ती खेल रहे हैं, ठीक है, बहुत पैसा हार गए, ठीक है, तब उसको तुम अपनी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो गलत है ना यार, जुआ खेलना परमिशेबल है क्या। आप खेलते हुए जिग जाओ, पुलिस आएगी, डग्गा में उठाएगी, लेके जाएगी अंदर, लगाएगी फिर बढ़िया से। तो इसलिए जो चीज लीगल नहीं है उसको आप कैसे एडजस्ट कर लोगे। आप जुए के प्रॉफिट को दिखा सकते क्या, मैं जुए में जीता हूँ, नहीं दिखा सकते। बचकल आजकल अब क्या हो गया, ऑनलाइन गेमिंग में जुआ चलता है कि नहीं चलता है, आजकल ऑनलाइन गेमिंग प्रमोट हो रहे हैं, वो एक हिसाब से जुआ ही तो है यार, ठीक है। तो जुआ सट्टा का लॉस आप एडजस्ट कभी भी नहीं कर सकते। क्लियर हो गई पहली चीज। एक होता है बेटा हॉर्स रेस, जानते हो, रेस कोर्स बने होते हैं जहाँ घोड़े को दौड़ाया जाता है, तो उनको ऐसे दौड़ने लग जाते हैं क्या, उनको ट्रेनिंग दी जाती होगी ना पहले, तो उनको क्या होता है बेटा, बनाया जाता है, समझना, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, 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 यस और नो। तो इसमें अगर किसी प्रकार का कोई लॉस हो गया इस दौरान, तो इसके लॉस को किससे एडजस्ट कर सकते हैं, सेम बिजनेस से। कहने का मतलब ओइंग एंड मेंटेनिंग सेम सोर्स से अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट, मतलब और ये कहीं नहीं जाएगा, बस यही एक लौता है जो यहाँ पर अदर सोर्स में आएगा। कोई डाउट यहाँ तक, सारी चीजें इंटर सोर्स की, सॉरी इंट्रा सोर्स की कंप्लीट हो गई बेटा, कोई डाउट है, हाँ है ना। एक हेड के लॉस को उसी हेड के लॉस से क्या करना बेटा, एडजस्ट करना। इंट्रा हेड भी बोलते हैं या इंट्रा सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा हेड भी बोलते हैं। अब आता है इंटर हेड, क्या आता है बेटा, इंटर हेड, ठीक है। इंटर हेड में क्या होगा, क्या होना चाहिए, नाम सुन के क्या लगता है इंटर हेड में, हाँ। अब आते हैं अपन इंटर हेड एडजस्टमेंट पे, किस पे आते हैं बेटा, इंटर हेड एडजस्टमेंट पे, इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड या इंटर सोर्स भी बोल सकते हो। एक हेड के लॉस को क्या बेटा, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट करना, क्या बेटा, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से क्या करना बेटा, एडजस्ट करना। तो मैं यहां लिखूंगा एक हेड के लॉस को, एक हेड के लॉस को, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से, किसके बेटा, दूसरे हेड के प्रॉफिट से, दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट करना, प्रॉफिट से क्या करना बेटा, एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं, हाँ या ना, क्या बोलते हैं बेटा, इंटर हेड एडजस्टमेंट। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। कहने का मतलब क्या, समझना मेरी बात। जैसे मान लो मेरा पहला सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या बेटा, हाउस प्रॉपर्टी मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। इधर पीजीबीपी है, क्या बेटा, पीजीबीपी है, दूसरा हेड है, ठीक। मान के चलता हूँ यहाँ पर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी में हाउस ए था, हाउस 1 था, ये हाउस 2 था, यहाँ 5,000 रुपये का प्रॉफिट था और यहाँ 12,000 रुपये का लॉस था, ठीक है। यहाँ 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, किसमें, पीजीबीपी में, हाँ या ना, दिख रहा है ना 10,000 रुपये का प्रॉफिट आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इंटर सोर्स करना पड़ेगा, इंटर सोर्स करना पड़ेगा ना, सेम हेड से एडजस्ट करना पड़ेगा पहले, किससे एडजस्ट करना पड़ेगा, सेम हेड से। तो ये 12,000 यहाँ से एडजस्ट हुआ, तो बैलेंस कितना बचा लॉस में, बैलेंस लॉस कितना बच गया, 7,000 रुपये बच गया, हाँ या ना। अब ये क्या करेगा, आसपास देखेगा मेरे पास पड़ोसी कौन है, सबसे पहले पैसा आदमी अपने घर वालों से लेता है,
कम होता है तो पड़ोसी से लेता है, और कम पड़ गया तो अपने मित्रगण से लेता है कि नहीं लेता, यारी दोस्ती में पैसा लेता, दे भाई पैसा देता हूँ तेरे को, बाद में थोड़ा नुकसान हो गया, जुए में हार गया हूँ, लेते हो कि नहीं लेते हो? देते हो? अरे बाप रे, साहूकार आदमी हो मतलब है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अब फिर ये किसके पास जाएगा बेटा? पीजीबीपी के पास जाएगा। पीजीबीपी के पास जाएगा कि नहीं? तो ये एडजस्ट करेगा 7,000, तो नेट इनकम कितनी बची मेरी? 3,000। इसको बोलते हैं बेटा इंटर हेड एडजस्टमेंट। जब एक हेड का लॉस दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज। बट इसके लिए एक कंडीशन लगाई गई है हाउस प्रॉपर्टी के लिए। क्या लगाई कंडीशन है? मैक्सिमम कितने रुपए तक का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे जगह से? मैक्सिमम कितना? रुपीज 2 लाख तक का। कितने रुपए तक का बेटा? 2 लाख तक का लॉस क्या कर सकते हैं आप? एडजस्ट कर सकते हैं। 2 लाख तक का लॉस क्या कर सकते हैं बेटा? एडजस्ट कर सकते हो। उससे ज्यादा का लॉस आप एडजस्ट नहीं। सेम हेड से तो कितने का कर लो, बट पड़ोसी के पास जाओगे तो आप मैक्सिमम कितना रुपए तक के लिए जा सकते हो? 2 लाख रुपए तक। उससे ज्यादा के लिए आप नहीं जा सकते। समझ में आया? क्लियर है? बोलोगे उसके बाद का लॉस क्या करेंगे सर? बताऊंगा उसके बाद का लॉस क्या करेंगे। ये मेरी बात हो रही है सेम ईयर में, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, मान लो जैसे 21-22 आपका प्रीवियस ईयर है, तो ये दोनों काम जो है ना बेटा 21-22 में हो रहे, 21-22 में हो रहे। जो लॉस बचेगा अगले साल फिर एडजस्ट करेंगे उसको। ऐसा थोड़ी ना कि खत्म हो गया, उसकी टाइम लिमिट दी हुई है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं ये आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ पूरी एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, उतना डिटेल में नहीं ले जाता। डिटेल में ले जाऊंगा तो बेटा 3 दिन टॉपिक चलेगा। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, मतलब जो काम की चीजें हैं, वही डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई कि डाउट है? ठीक है ना? अब सैलरी में देखो, अब क्या होता है हमारे पास 5 हेड कौन कौन से लिख दे रहा हूँ यहाँ। सैलरी है बेटा समझाने के लिए, फिर हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, पीजीबीपी है, बीपी एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी में तो अपना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है लॉस की। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है बेटा, ये जो है, ये इसका जो दरबार है बेटा, ये सबके पास जा सकता है। सैलरी के पास भी जा सकता है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी अपने पास से तो जा ही सकता है, कैपिटल गेन के पास भी जा सकता है, पीजीबीपी के पास भी जा सकता है, और ये अदर सोर्स के पास भी जा सकता है। मतलब ये क्या बेटा, बहुत अच्छा मधुर संबंध है इसके सबसे, एकदम मिला जुला आदमी बेटा, सामाजिक मेलजोल इसका बहुत अच्छा है, सोशल आदमी, इसलिए सभी लोग इसको क्या कहते हैं, एंटरटेन करते हैं। मतलब ये इसके पास भी जा सकता है, इसके अपने पास से तो ले ही सकता है, कैपिटल गेन के पास भी जा सकता है, पीजीबीपी के पास भी जा सकता है, अदर सोर्स के पास भी जा सकता है। समझ में आ रही है चीजें? बात आती है कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन खुददार आदमी है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड वाला आदमी है, ये बड़ा आदमी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है तो बड़े लोग में अकड़ तो आई जाती है ना। तो कैपिटल गेन में थोड़ी अकड़ है, बोलता मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद अपना क्या कर लूंगा, देख लूंगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन का इंटर हेड इसका पॉसिबल नहीं होता। कैपिटल गेन का इंटर हेड पॉसिबल नहीं, इसका संबंध खराब है लोगों से। एटीट्यूड वाला आदमी ना, बड़ा आदमी है, कैपिटल गेन बड़ी बड़ी अमाउंट में आता है ना, लाखों रुपए करोड़ों रुपए में, तो ये क्या है, दूसरे लोगों को पतियाते नहीं, पूछते नहीं है। जब तुम लोगों को नहीं पूछोगे तो लोग तुमको पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। इसीलिए बेटा ये किसी के पास नहीं जाता, लोग इसके पास आते हैं। साहूकार आदमी के पास लोग आते हैं ना, कि साहूकार आदमी लोगों के पास जाता है, वो तो नींद में एकदम, कि किसके ख्यालों में खोया हुआ है, नया साल में किसके साथ जाना है, ऐसा कुछ है क्या? है क्या? रात में बात मत करो फोन में। अरे मैं कब बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो यार? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उम्र है, तुम्हारी गलती नहीं, उम्र का दोष है। अब आता है पीजीबीपी। ठीक है, पीजीबीपी ध्यान से सुनना प्लीज। पीजीबीपी का संबंध भी सबसे अच्छा है, बट सैलरी के साथ इसका संबंध थोड़ा खराब है। बोलता है तुम नौकरी के साथ धंधा करोगे तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी? एक जगह पे कंसंट्रेट रहो ना, या तुम नौकरी भी कर लोगे, पार्ट टाइम बिजनेस भी चला लोगे, कहाँ से चलेगा? बिजनेस में आपको पूरा टाइम देना होगा। तुम्हारा क्या है बेटा, बात अच्छे से समझते नहीं है, इसलिए हम तुमको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो पीजीबीपी क्या बेटा, सैलरी के साथ नहीं जा पाएगा। सैलरी इसके लिए दरवाजे क्या कर रखा है, टोटली क्लोज करके रखा हुआ है। बाकी लोग के साथ इसके संबंध ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से भी एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा, खुद के साथ तो हो ही रहा बेटा, अदर सोर्स के साथ भी ये एडजस्ट हो जाएगा। बट मैंने बताया था पीजीबीपी में 2 टाइप के बिजनेस, एक नॉर्मल बिजनेस होता है बेटा, और एक होता है स्पेकुलेशन बिजनेस। तो स्पेकुलेशन बिजनेस कहीं नहीं जा सकता, वो स्पेकुलेशन बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस केवल स्पेकुलेशन बिजनेस से ही हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो।
बट नॉर्मल बिजनेस का लॉस जो है बेटा वो सब जगह से एडजस्टेबल होता है। क्लियर है? कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी में तो लॉस है नहीं। अब बचा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कौन बचा बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बेटा मैंने बताया था इसका लॉस कभी भी सेट ऑफ होता ही नहीं है। कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग, इनके लॉस कभी जीवन पर्यंत क्या होता है बेटा? कैरी फॉरवर्ड होते रहते, कभी भी सेट ऑफ नहीं होता। तो अब इसका जो ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस वाला था, कौन सा था बेटा? ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस था। उसका लॉस किससे एडजस्ट होता है? ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस से। मतलब इसका भी इंटरहेड पॉसिबल नहीं। तो कंक्लूजन क्या निकला? इंटरहेड किसका किसका पॉसिबल नहीं है बेटा? कौन दूसरों के पास नहीं जा सकता? कैपिटल गेन अदर सोर्स, ये दूसरों के पास नहीं जा सकते। और पीजीबीपी किसके पास केवल नहीं जा सकता? सैलरी के पास नहीं जा सकता, बाकी सबसे एडजस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? जो सेम हेड से एडजस्ट नहीं हो सकते, जो खुद का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। लेकिन कैपिटल गेन तो खुद का है यार, वो तो खुद से सेटअप हो जाता है ना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कैपिटल गेन को भी इंटर सोर्स नहीं करोगे, मतलब इंटर सोर्स बोल रहा हूं, सॉरी, सेम सोर्स से। क्लियर हो गई बेटा? सेटअप और सेटअप के प्रोविजन, इंटर सोर्स और इंट्रा सोर्स। कोई डाउट है इसमें? पक्का? ठीक। अब आता है कैरी फॉरवर्ड करना। क्या करना बेटा? कैरी फॉरवर्ड करना। चलो कोई नहीं कोई नहीं। अब आता है कैरी फॉरवर्ड पे। किस पे आता है बेटा? मैं कैरी फॉरवर्ड पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कैरी फॉरवर्ड, मेरे जीवन में भी शांति जरूरी है। तुम लोग के चक्कर में किसी और को टाइम नहीं दे पाता हूं मैं। कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या था? अगर इंटर हेड एडजस्टमेंट होने के बाद भी, क्या बेटा? इंटर हेड एडजस्ट होने के बाद भी अगर कोई लॉस बच जाता है, ए आफ्टर इंटर हेड एडजस्टमेंट इफ एनी लॉस रिमेन्स देन दैट लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। मतलब बचे हुए लॉस को आप क्या करेंगे बेटा? अगले साल क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकर के जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने क्या बोला? इंटर हेड एडजस्टमेंट के बाद भी, किसके बाद बेटा? इंटर हेड एडजस्टमेंट के बाद भी, एडजस्टमेंट के बाद भी कोई लॉस क्या होता है बेटा? रह जाता है। कोई लॉस बच जाता है, क्या होता है बेटा? बच जाता है। तो उसे क्या किया जाता है बेटा? कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसे क्या करते हैं बेटा? कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में। कौन से ईयर में? नेक्स्ट ईयर में करते हैं। नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। कोई डाउट यहां तक? कब कैरी फॉरवर्ड करते हैं बेटा? नेक्स्ट ईयर में। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं है? पक्का? ठीक। जैसे मान लो ये 20-21 था, ये 21-22, चलो इसको 21-22 ले लेता हूँ। ये 21-22 है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ बेटा? 22-23। यस और नो? जो हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है, 22-23 आएगा। मान लो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में लॉस था 10,000 रुपए का, और यहाँ पर प्रॉफिट भी था। ये लॉस है 10,000, हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट था 7,000 रुपए का। पीजीबीपी में लॉस था, पीजीबीपी में भी क्या था बेटा? प्रॉफिट था, बट 1,000 रुपए का था, ज्यादा नहीं था। तो मैं सबसे पहले इस लॉस को किससे सेटअप किया बेटा? हाउस प्रॉपर्टी से किया। कितना लॉस बच गया मेरे पास? 3,000। फिर 3,000 में से कितना एडजस्ट हुआ यहाँ पास? 1,000। अभी भी कितना लॉस बचा बेटा? 2,000 रुपए आपके पास लॉस क्या है बेटा? रिमेन्स से बचा हुआ है ना। तब इस 2,000 को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या करेंगे? अगले साल लेके जाएंगे। तो इसको बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड करना। क्या बोलेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्या करेंगे? लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो जो लॉस है वो सेम हेड के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है तो वो किसके प्रॉफिट से एडजस्ट होगा बेटा? हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही क्या होगा? वो एडजस्ट होगा। तो ध्यान रखना, जब भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट ईयर में, तो सेम हेड से एडजस्ट होती है। किससे एडजस्ट होती है बेटा? सेम हेड से एडजस्ट होती है। क्लियर हो गई चीजें? वो देखो नींद इतनी आ रही है, तुमको उठा के फेंक दूंगा बाहर। बोलता हूँ रात में कम बात किया करो अपनी गर्लफ्रेंड से, मानते ही नहीं हो। तुम्हारे को हाईलाइट करूं, कैमरा में दिखाऊं ये वो शख्स है करके, हैं जो रात भर बिजी रहता है। चलो आओ। तो अब कैरी फॉरवर्ड के लिए हमारे पास क्या बेटा? प्रोविजन है। कैरी फॉरवर्ड के लिए प्रोविजन क्या है समझना?
मार्कर और रिंग चाहिए। चलो अब अपन आते हैं बेटा कैरी फॉरवर्ड पे। तो कैरी फॉरवर्ड के संबंध में रूल्स हैं, मतलब लॉस किसका है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई लॉस है तो वो किसके प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, सेम हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से ही। ठीक है, लॉस किसका बेटा, हाउस प्रॉपर्टी का है, तो वो किससे एडजस्ट होगा, हाउस प्रॉपर्टी से। इनका कैरी फॉरवर्ड जब हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उस केस में मैं बता रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किससे एडजस्ट होगा बेटा, हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से। बट इसके लिए क्या है बेटा, इस लॉस को कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल तक, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच कैरी फॉरवर्ड, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 असेसमेंट ईयर, कितने असेसमेंट ईयर तक, 8 असेसमेंट ईयर। ठीक है, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बोलते हैं, मतलब इस साल का लॉस जैसे 20-21 का या 21-22 का, मान लो 21-22 का लॉस है तो उसमें 8 साल और जोड़ लो, अगले 8 सालों तक हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशन है इनकम ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है नहीं है, तो इसमें ठीक है वो सब अपन को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, उतना डिटेल में मैं नहीं ले जा रहा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये जो लेक्चर है केवल और केवल बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। दूसरा होता है बेटा कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन का लॉस भी किससे सेटअप होगा बेटा, कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म दोनों से भी हो सकता है। ठीक, कितने असेसमेंट ईयर तक, इसके लिए भी 8 असेसमेंट ईयर तक। पीजीबीपी में नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस का जो है एनबी मतलब नॉर्मल बिजनेस, ये किससे एडजस्ट हो सकता है, दोनों से हो सकता है, नॉर्मल बिजनेस से भी, स्पेकुलेशन बिजनेस से भी। कितने साल तक, 8 असेसमेंट ईयर तक, कितने असेसमेंट ईयर तक बेटा, 8 असेसमेंट ईयर तक, हाँ या ना, क्लियर है ना। बट स्पेकुलेशन बिजनेस का अगर लॉस है, किसका लॉस है बेटा, स्पेकुलेशन बिजनेस, तो ये केवल और केवल किससे एडजस्ट होगा, स्पेकुलेशन बिजनेस से। अभी इसके लिए टाइम कितना है, कम है, 4 साल है, कितना साल है बेटा, 4 साल। एक है हॉर्स रेस, वही ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस वाला, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस किससे होगा बेटा, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस से। घोड़े की कितनी टांग, 4 होती है, हर मुर्गी की मुर्गी की 3 टांग होती है कि 2 होती है, ये पर देखना ढंग से। ठीक है, तो घोड़े की 4 होती है, इतना पता है ना, इसलिए इसके लॉस को कहावत है ना, मुर्गी की 3 टांग क्यों कर रहे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो घोड़े की कितनी टांग होती है बेटा, टांग मतलब लेग, पैर। ठीक है, 4 पैर होते हैं, इसलिए लॉस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 4 साल तक। याद रखना घोड़े के 4 पैर इसलिए 4 साल। ठीक है, सैलरी में तो लॉस है नहीं, इसका जिक्र इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। एक होता है बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस, अपन को इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में पढ़नी नहीं है, 2-2.5 पेज की है, तो आपको क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिख के देगा कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है कि नहीं है। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है, कौन सा बिजनेस बेटा, स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो ये किससे एडजस्ट होगा बेटा, केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से होगा। किससे होगा बेटा, स्पेसिफाइड बिजनेस से ही होगा। किससे होगा बेटा, स्पेसिफाइड बिजनेस से ही होगा। कितने साल तक कर सकते हैं, नो लिमिट, नो टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट, कितने ही साल तक आप करो, नो टाइम लिमिट। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, समझ में आ गया सारा। अब एक होता है प्रायोरिटी फॉर सेट ऑफ, क्या होता है बेटा, प्रायोरिटी फॉर सेट ऑफ। प्रायोरिटी मतलब पहले किसको सेटअप करेंगे, प्रायोरिटी फॉर सेटअप इन केस ऑफ पीजीबीपी, प्रायोरिटी फॉर सेट ऑफ इन केस ऑफ पीजीबीपी, इन केस ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, प्रायोरिटी फॉर सेट ऑफ इन केस ऑफ पीजीबीपी। पीजीबीपी के केस में सबसे पहले किससे एडजस्ट किया जाएगा, सबसे पहले होता है बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट। क्या बेटा, करंट ईयर का प्रॉफिट, हाँ या ना, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप सबसे पहले माइनस करोगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करोगे बेटा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। सेक्शन 32 जब पढ़ोगे तो डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, मतलब आपको डेप्रिसिएशन कंपलसरी चार्ज करना है। ठीक, फिर आप माइनस करोगे करंट ईयर का लॉस। क्या माइनस करोगे, करंट ईयर का लॉस। फिर माइनस करोगे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब जो पुराना लॉस है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करके इस साल लाए हैं, उसको फिर एडजस्ट करोगे। फिर होता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड, जिसी को हम ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन।
इसको सबसे लास्ट में इसलिए सेटअप करते हैं क्योंकि इसके लिए तो कोई टाइम लिमिट है नहीं, जितने साल तक आप चाहो इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और खास बात क्या ये है, अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन जो है ना बेटा, किसी भी हेड से सेटअप हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर ये तो लॉस है नहीं हमारा, कोई हेड थोड़ी ना है, हाउस प्रॉपर्टी है कि पीजीबी, ऐसा तो कोई हेड नहीं है ना ये, इसलिए इसको अपन किसी भी हेड के प्रॉफिट से क्या कर सकते हैं बेटा, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा प्रोविजन था सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के रिगार्डिंग। कल की क्लास में मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके।